अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील राज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, वैसे तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो करने वाली हैं पाकिस्तान के हालात पर इस वक्त। सबसे अहम जो खबर गर्दिश कर रही है वो है कि क्या कल 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाएगा कि नहीं सुनाया जाएगा। इमरान खान के वकला को इस बारे में कुछ मालूम नहीं, मालूम है तो चंद टाउट सहाफियों को मालूम है, उस पर बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है जो बात करना वो ये है कि जनाब आज पाकिस्तान में मुर्गी जो है उसके गोश्त की कीमत फी किलो 900 रुपए हो चुकी है। तारीखी तौर पर कभी इतनी महंगी मुर्गी देखी नहीं गई। 900 रुपए किलो कीमत हो चुकी है। आज सुबह दादोशुमार जो आए हैं, कहा यह जा रहा है कि जनाब ये डिमांड एंड सप्लाई होता है। हमने, लेकिन खैर मेरा तजर्बा है, ये मैंने देखा है, मैंने बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज की हैं, अरशद साहब के साथ ढेरों ढेर की हैं। ये इतने डिमांड एंड सप्लाई नहीं होता जितना मार्केट मैनिपुलेशन होता है, और इसमें गवर्नमेंट के या एडमिनिस्ट्रेशन के लोग साथ मिले होते हैं जो इनको ये अलाउ करते हैं। कोविड के फौरन बाद भी हमने देखा था एकदम से कि अंडे मुर्गी की कीमतें बढ़ना शुरू हुई थी एकदम से, और इस तरीके से बढ़ गई थी कि काबू करना मुश्किल हो गया था। तो उस टाइम पे ये बात जबान जदेआम थी कि भाईजान नुकसान पूरा कर रहे हैं जी जो फार्मर्स है अपना। तो अभी पता नहीं क्या हुआ है, जो मुर्गी की कीमत, खैर हुकूमत का डेंगे मारती फिर रही है कि हमने तरक्की की राह पर पाकिस्तान को गामजन कर दिया है, हम पाकिस्तान को तरक्की दे रहे हैं, हम पाकिस्तान को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है जी सिर्फ 2024 में 7% पाकिस्तान के लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं। तारीखी तौर पर इतनी बड़ी तादाद में कभी लोग इस तरह सतह गुर्बत से नीचे नहीं गए। तकरीबन तकरीबन 1 करोड़ रुपए का 1 करोड़ लोगों का एस्टिमेट किया जा रहा है कि 1 करोड़ लोग मजीद जो है वो गुर्बत की सतह से नीचे चले गए। ऑफिशियली नंबर पाकिस्तान में 50% से कुछ कम है। जो असल नंबर है मैनिपुलेशन के बगैर वो तकरीबन 60% के करीब है। वो लोग जो सतह गुर्बत से नीचे, यानी कि $1 से कम नीचे जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। वैसे तो ये जो स्टैंडर्ड है दुनिया में शायद $2 का हो चुका है। पाकिस्तान में पुराने स्टैंडर्ड को भी ले लें, जिस तरह हमारे यहाँ पर लिटरेसी रेट सिर्फ साइन करने वाले को पढ़ा लिखा माना जाता है, तो उसी तरह ये $1 पे गुजारा करते हैं। तो 60% लोग हैं जो दिन में $1 जितना भी नहीं कमा सकते और वो उससे नीचे बैठे पड़े हैं। तो ये इस हुकूमत की कारकर्दगी है। गुर्बत बढ़ती चली जा रही है। चंद दिन पहले, वो कल तक हनीफ अब्बासी साहब बता रहे थे भाईजान के आलू महंगे हो गए हैं जनाब, तकी करिए तो उसी आलू ना खाओ, आलू सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तो वो अब चाहते हैं कि बंदे आलू ना खाएं, कोई और सब्जी खाएं, क्योंकि आलू सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। वो इसलिए क्योंकि आलू 150 रुपये से महंगा हो चुका है। टमाटर की कीमतें, अदरक की कीमतें, जिस सब्जी की कीमत आप जाएं, पहले एक ज़माने में कहा यह जाता था कि जो गरीब होता है वो दाल और सब्जी खाता है, जो अमीर होता है वो कुकड़ खाता है, उससे अमीर है वो बड़ा गोश्त खाता है, सबसे अमीर जो है वो मटन खाता है। आजकल तो जो दालों का रेट है, मेरे ख्याल है मटन से महंगी दाल पड़ती है आपको अगर आप रेट पूछने चले जाएं। खैर ये इस इम्पोर्टेड हुकूमत का, अब तो खैर इम्पोर्टेड नहीं, अब तो चोरी की हुकूमत है, इनका ये खासा रहा है। इनका ये, उसको कह सकते हैं क्या, इसको कहें जनाबे वाला, इनकी ये एक ख़ास वो रही है कि ये अमीर लोगों के ऊपर फोकस ज़्यादा है। नून लीग की जब भी गवर्नमेंट आती है तो इस तरह के जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जो ताजर बरादरी है उनको फ़ायदा मिलता है। हमेशा ही वो अपनी मनमानियाँ करते हैं, मज़े करते हैं, जबकि गरीब बेचारे जो हैं वो जलीलो ख्वार होते रहते हैं। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब की भी एक स्टेटमेंट है, बड़ी इंटरेस्टिंग है। राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं भाईजान, ये बड़ी मज़ेदार स्टेटमेंट है। वो कहते हैं मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो 6 महीने पहले से ही जेल जाने के लिए तैयार, दिमाग को तैयार करके बैठा हूँ, और मुझे भी मालूम है कि इमरान खान मुझे सेंट्रल जेल पेशावर डालेगा। इस पर बात करने की ज़रूरत है कि राना साहब को 6 महीने पहले क्या जेन बनाने की ज़रूरत पड़ गई और उनको कैसे पता चल गया कि उनके जेल जाने का टाइम आ गया। बड़े लोग राना सनाउल्लाह को, बहुत सारे लोग पसंद नहीं करते, मैं उनको बड़ा पसंद करता हूँ इस वजह से कि इज़ अ वेरी शार्प पॉलिटिकल वर्कर। वो कम से कम ये मोहसिन नकवी टाइप लोगों की तरह के नहीं हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ पे चलते हैं। वो ख्वाजा आसिफ के जैसे भी नहीं है। वो वैसे क्या ज़बरदस्त मिसाल दी थी रोकें वीलॉग को जुनैद सलीम साहब ने, मैंने वो देख रहा था, मैं रिप्रोड्यूस करना चाहता हूँ कि एक चौधरी ने, एक मरासी होता था उसके घर में, वो लतीफ़ नाफा था। चौधरी को एक दिन उसकी किसी बात पे गुस्सा आया, चौधरी ने उसको निकाल दिया नौकरी से। तो मरासी जो है वो रोज़ाना सुबह जाके चौधरी की हवेली के बाहर आके रफ़ा हाजत यानी कि हग देता था, वो पॉटी कर देता था वहाँ पर। रोज़ सुबह वो आके ये कर देता था। तो एक दिन चौधरी साहब को गुस्सा, उन्होंने कहा फड़ा मरासी नू लेके आवा, उन्होंने कहा तू है की करना है रोज़ाना जी,
तू इत्थे क्यों गंद करना है? तो कहता चोई साहब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਹਗਣਾ ਹੈ क्योंकि ਤੁਹਾਨੂੰ पता लगे कि ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ भी ਦਿੱਤਾ तो मैं भुखा नहीं मरन ਡਿਆ। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी बस ख्वाजा आसिफ साहब के बयानात, ये जुनैद सलीम साहब ने बनाया, ये मेरा नहीं है, जुनैद सलीम साहब का है। तो उन्होंने कहा बस ख्वाजा आसिफ साहब का भी हाल यही है कि पल्ले कुछ भी नहीं है, तो बयान रोजाना एक दाग देंगे। तो राना सनाउल्लाह इज़ डिफरेंट फ्रॉम ख्वाजा आसिफ। ठीक है, वो चीज़ों को रियलाइज़ भी करते हैं, वो पॉलिटिकल रियलिटीज़ देख भी रहे हैं, और मेरा ख्याल है यही रियलिटी देखते हुए उन्होंने जो है वो ये कहा है कि भाईजान मैं तो जेल जाने के लिए तैयार हूँ अगर मुझे डालना पड़ गया। अब राना सनाउल्लाह सब तैयार क्यों हैं जेल जाने के लिए? ये अमीर अब्बास साहब ने प्रोड्यूस की थी एक चीज़, ये ज़रा उसको आगे बढ़ाते हुए इस वक्त तक ये जो निज़ाम है ये क्या कर चुका है इमरान खान को गिराने के लिए। इलेक्शन चोरी की 8 फरवरी का, इमरान खान को जेल में डाला, इमरान खान की बीवी को जेल में डाला, भांजे को जेल में डाला, बहनों को जेल में डाला, पूरी की पूरी पार्टी तोड़ी गई। ठीक है, ट्विटर बंद किया इन्होंने, रिजल्ट क्या निकला? आंडा। इंटरनेट बंद किया, रिजल्ट क्या निकला? आंडा। इमरान खान की सेंटर में गवर्नमेंट गिराई, कश्मीर में गिराई, जीबी में गिराई, पंजाब में गई हुकूमत, केपी में हुकूमत गई, बलोचिस्तान में हुकूमत गई, रिजल्ट क्या निकला? इमरान खान को गिराने के लिए 0। एक तजर्बा क्या किया गया जी, शर्मनाक तरीन, जहांगीर तरीन साहब जी, ब्रेन जी, बड़ा ब्रेन है, अलीम खान साथ ब्रेन जी, पैसा और ब्रेन और साथ बीच में उसमें घुसेड़े के बंदे, नतीजा क्या निकला? बिग फैट आंडा। परवेज खटक साहब जिन्होंने ऐलान किया था कि मैं केपी में इमरान खान का नामो निशान मिटा दूंगा, अपनी सियासत खत्म करा बैठा बंदा, फारिग हो गया। ठीक है, आप जरा जजेस देख लें, काजी फायज ईसा, सारे ही फैसले इमरान खान के खिलाफ, पीटीआई के खिलाफ, बल्ले का निशान छीन लिया, एक दिन पहले वो आरओज का इलेक्शन करवाया, हर गलीज काम किया, नतीजा क्या निकला जी? 0, बिल्कुल 0। अच्छा, उसके बाद जी साइफर जैसा केस बाजवे ने बनवाया, इद्दत केस, तोशाखाना का एक केस नहीं, 2 केस नहीं, 3 केस तोशाखाना के बनाए, 0। ये नज़ीर भट्ट जैसा एक चेयरमैन नैब लेके आया, नालायक तरीन आदमी, उसने केसेस बनाए, 190 मिलियन पाउंड, 0। ठीक है, पार्टी के लोग उठाए गए, जिस्मानी तशद्दुद, नफ्सियाती तशद्दुद, घर तोड़े गए, औरतों को उठाया गया, 0 रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद दहशतगर्दी के मुकदमात की तो इंतहाई कोई नहीं, चादर चादर हमारी बात ही नहीं कर रही। उसके बाद 9 मई का बयानिया जी, खौफनाक बयानिया 9 मई का बनाया गया, और जिस तरीके से मैंने इस बयानिए को उड़ते देखा है, मैं यकीन करें उस दिन दफ्तर में मौजूद था जब ये 9 मई चल रहा था, उसके अगले दिन से ये बयानिया शुरू हुआ, जब चैनल को हदायत दी गई कि आप इनको इंतशारी कहें, दहशतगर्द कहें, ये कहें, वो कहें, लटरम कहें, बटरम कहें। ठीक है, इन्होंने क्या ज़बरदस्त बयानिया बनाए, 1 मिनट में ख़त्म हुआ वो बयानिया। ठीक है, इमरान खान पर कातलाना हमला भी हुआ। ठीक है, इमरान खान पर मुल्क दुश्मनी का बयानिया बनाया गया, इमरान खान पर अब टाउट्स का एक जत्था छोड़ा गया इमरान खान के ऊपर, पूरा एक लश्कर है टाउट्स का, हर चैनल में टाउट्स बैठाएंगे, पूरा ऑपरेशन एक किया गया, हर चैनल में टाउट्स बैठाए गए। मैंने 20 साल मीडिया में गुजारे, मैंने इतनी बड़ी तादाद में टाउट्स कभी चैनलों में नहीं देखे। जिस चैनल में मैं काम करता था आज से साल पहले, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 टाउट्स घुसाए गए वहां पर, 4 टाउट्स घुसाए गए वहां पर, आज भी 3 एक हाजिर सर्विस टाउट्स वहां पर मौजूद है जो काम कर रहे हैं। इतने टाउट्स डाले गए हर चैनल में, एक पूरा जत्था होता है, झुंड था ये जत्था भी नहीं था, ये झुंड था, एक पूरा वो झुंड हमलावर हुआ इमरान खान के ऊपर। क्या बयानिया बनाया? 0। आज क्या रिजल्ट क्या है उस सारे का? 26 नवंबर गोलियां चला दी, ना आवाम छोड़ने के लिए तैयार है, ना कारकुनान छोड़ने के लिए तैयार है, मुल्क आपसे चल नहीं रहा। आपके वज़रा बैठकर आज जो है वो बयान दे रहे हैं कि जी आलू ना खाएं, मुर्गी ना खाएं, ये ना खाएं, वो ना खाएं, कल को ये बयान देंगे जी आप हवा भी ना खाएं। बाय द वे ट्विटर भी बंद कर दिया गया, तजर्बा किया, मेरा ख्याल है इनको समझ आ गई कि नहीं यार ये खोलना जो है वो ज़रा मुश्किल काम है, तो ट्विटर को भी दोबारा बंद कर दिया गया। लेकिन बहरहाल इतने गिर गए ये इमरान खान को गिराते गिराते कि इस वक्त पाकिस्तानियों के ऊपर, इदारों के ऊपर से एतबार, मतलब आपको बिल्कुल यकीन पुलिस के इदारे पे नहीं होना चाहिए, मुझे भी नहीं है, अदलिया पे मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है, क्योंकि अभी तक इमरान खान के किसी एक वकील को ये मालूम नहीं है कि कल फैसला सुनाया जाना है कि नहीं जाना। अदालत ने तो यही दरख्वास्त दी थी, यही फैसला दिया था कि 6 को फैसला सुनाएंगे, लेकिन कोई फैसला सुनाए जाने का इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा, बल्कि टाउट साफ़ी ऊंचे ऊंचे नारे मार रहे हैं, ऐलान शरीफ कर रहे हैं कि भाईजान क्या उसका नाम है, फैसला ये कल नहीं आएगा, ये 12-13 के बाद आएगा। तो जब इस किस्म के फैसले होंगे तो कौन उन पर एतबार करेगा?
हालात यहाँ पर ये इस लेवल पर गिर चुके हैं कि इमरान खान को गिराते गिराते पूरा निज़ाम नीचे गिर चुका है, नंगा हो चुका है, सिसकियाँ ले रहा है। इमरान खान अपनी जगह पर खड़ा है और पहले से ज़्यादा कद के साथ खड़ा है। दूसरी तरफ आखिर में जाते जाते एक इंटरेस्टिंग स्निपेट आपको शेयर कर दूं। top10vpn.com की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक दिसंबर के महीने में वीपीएन की डिमांड पाकिस्तान में 342% बढ़ी है। और ये 342% बेसिकली बढ़ी थी 24 नवंबर को, जब ये तहरीक इंसाफ का मार्च अपने उरूज पर था, जब चला था। 25 नवंबर को ये डिमांड पहुंची थी 295% पर, और उसके बाद 1 दिसंबर को भी ये डिमांड 95% थी, जब सब कुछ बंद कर दिया गया था इस गवर्नमेंट की तरफ से। जब 26 नवंबर की रात को कत्लेआम गोलियां चलाई गई थी, उस वक्त भी 300% लोग जो हैं वो वीपीएन इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे साबित होता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो बात मैं पहले कह रहा था, बिल्कुल ही कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आप जो मर्जी चला रहे हैं बयानिया इमरान खान के खिलाफ, जो मर्जी हथकंडे अपना रहे हैं, फर्क कोई नहीं पड़ता। जाते जाते अभी मैं ये वीलॉग कर ही रहा था, बीच में मुझे तहरीक इंसाफ के एक बंदे का मैसेज आया कि मशाल यूसुफ जईद, जो जिनको काबीना से हटा दिया गया केपीके से, वो गाड़ी वापस नहीं करी सरकारी, एक सिविक उन्होंने रखी हुई है। बीबी मेहरबानी करें, गाड़ी वापस करें, आपको क्या ज़रूरत है ऐसी घटिया हरकतें करने की। नहीं है आपके पास गाड़ी तो टैक्सी पे आए जाए या मांग ले अपने किसी सपोर्टर वगैरह से। ये हरकतें मत करें। मेरा नहीं ख्याल कि तहरीक इंसाफ जिस लेवल पर आकर खड़ी है और तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जिस लेवल पर आकर खड़े हैं, अब वो आपकी इन घटिया किस्म की हरकतों से जो है वो कोई खुश होंगे। ये मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान ने ये जो तैयार की है अपने लिए, वोटर्स अपने तैयार किए हैं, वो इस बात को मानने के लिए रजामंद है या मेंटली इसको इस किस्म की घटिया हरकत को एक्सेप्ट करते हैं। फिलहाल के लिए नाजरीन इतना ही। कल सवेरे मजीद खबरें, मजीद तबसरे, मजीद तजिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।